नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम करेंगे लेसन नंबर 7 सूरज कविता। ये सूरज कविता है जो ये डॉक्टर सुनील बहल द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। गर्मी हो या फिर हो सर्दी, छुट्टी कभी ना पाता है, निरंतर आगे बढ़ने की शिक्षा हमें दे जाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। हो जाती है संध्या ज्यों ही पश्चिम में ढल जाता है, नई उमंगे आशाओं की नई सुबह फिर लाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। बिजली के बढ़ते संकट में इंसान जब घबराता है, सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर नई दिशा दे जाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। बेटा इसकी व्याख्या मैं आपको समझाने जा रही हूँ। फर्स्ट पैरा है, पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। इसमें कवि कहता है कि सूरज पूर्व दिशा से निकलकर चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। हर किसी को सवेरे उठने का यह संदेशा लेकर आता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूरज सब तरफ प्रकाश अथवा रोशनी फैला रहा है। गर्मी हो या फिर हो सर्दी, छुट्टी कभी ना पाता है, निरंतर आगे बढ़ने की शिक्षा हमें दे जाता है। इसमें कवि कहता है कि चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, सूरज को कभी भी कोई छुट्टी नहीं होती, इसे निकलना ही होता है। और यह सूरज हमें ये भी लगातार जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भाव सीख देता जाता है। पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूरज चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। हो जाती है संध्या ज्यों ही पश्चिम में ढल जाता है, नई उमंगों नई आशाओं की नई सुबह फिर लाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। कवि कहता है कि जैसे ही शाम ढल जाती है और संध्या हो जाती है, यह सूरज भी पश्चिम दिशा में छिप जाता है और फिर अगली सुबह वह फिर अपने जीवन की नई खुशियाँ और आशाएं लेकर पूर्व दिशा से निकलता है और चारों ओर प्रकाश फैलाता है। बिजली के बढ़ते संकट में इंसान जब घबराता है, सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर नई दिशा दे जाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। बिजली के बढ़ते संकट में, संकट होता है मुश्किल या मुसीबत। इसमें कवि कहता है कि आजकल के समय में बिजली के बढ़ रहे संकट से मनुष्य जब घबराने लगता है, तो उस समय प्रकृति का यह ऊर्जा स्रोत सूरज हमें एक नया रास्ता दिखा जाता है कि तुम मेरा उपयोग सौर ऊर्जा के रूप में कर सकते हो। पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूरज चारों ओर अपनी रोशनी फैलाता है। नेक्स्ट है आपका अभ्यास। नीचे पंजाबी में शब्द दिए हुए हैं, उनको हिंदी में लिखने का अभ्यास करना है। जैसे कि सूरज, पंजाबी में सूरज होता है, हिंदी में भी इसे सूरज या सूर्य ही बोलते हैं। सवेरे सवेरे, संकट संकट, बिजली बिजली, पूरब पूरब, ये हिंदी में लिखने हैं। आपने पंजाबी में लिखे हुए हैं आपकी बुक पे, हिंदी में लिखने हैं। उसके नीचे है एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और अपनी नोटबुक पे लिखना है। जैसे खबर और समाचार, इसको हिंदी में बोलते हैं संदेश। लगातार, हिंदी में इसको बोलते हैं निरंतर। पंजाबी में सिक्ख्या और हिंदी में बोलते हैं शिक्षा। पंजाबी में जो सांझ और शाम है, हिंदी में उसको संध्या बोलते हैं। पंजाबी में सोमा, हिंदी में स्रोत बोलते हैं। पंजाबी में पश्चिम है, हिंदी में भी पश्चिम ही बोलते हैं। और पंजाबी में जो छिप है उसको हिंदी में ढलना बोलते हैं।
इंसान को इंसान ही बोलते हैं, सूर्य ऊर्जा को सौर ऊर्जा बोलते हैं, उजाला को रोशनी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं आपने। सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? अभी मैंने आपको कविता में बताया कि सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है। क्या फैल जाता है सूरज के निकलने पर? सूरज के निकलने पर चारों ओर उजियारा रोशनी फैल जाती है। सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। सूरज किस दिशा में छिपता है? सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है। सूरज हमें क्या प्रेरणा देता है? बेटा सूरज हमें क्या प्रेरणा देता है कि पूर्व दिशा से निकलने वाला सूरज हमें सुबह जल्दी उठने की प्रेरणा देता है, जीवन में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और वह हमें बताता है कि हमें सदा नई खुशियों और आशाओं के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। नेक्स्ट है, आज बिजली का गंभीर संकट सभी ओर बना हुआ है। इस संकट से उबरने के लिए कवि ने क्या विकल्प सुझाया है, उसके बारे में अपने विचार देने हैं। आज बिजली का संकट है और इस संकट से उभरने के लिए कवि ने सौर ऊर्जा को प्रयोग में लाने का विचार सुझाया है। नेक्स्ट है बेटा देखो आपकी बुक में एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों को बाईं ओर लिखें। शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपने लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है सूरज। सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्य, भास्कर, दिनकर। अगला है सुबह। सुबह को हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द उसके क्या हैं? प्रातः, प्रातःकाल और सवेरा। थर्ड है आपका संदेशा। संदेशे का पर्यायवाची शब्द है खबर, समाचार, सूचना। ये आपकी पिक में ही दिए हुए हैं बेटा, इनमें से छांटने आपने। लास्ट है आपका संध्या। संध्या को क्या बोलते हैं? सांझ, सायकाल और गोधूली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंतर समझने हैं। जैसे एक दिशा, एक तो दिशा होती है, जैसे हमने अभी पोइम में पढ़ा कि सूरज किस दिशा से निकलता है। ठीक है। दूसरी दिशा होती है लक्ष्य, कि आपका जीवन में क्या बनने का लक्ष्य है। क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या आप टीचर बनना चाहते हैं? फर्स्ट दिशा है आपका जिस तरफ से सूरज निकलता है। किस तरफ से निकलता है? सूरज पूर्व की तरफ से निकलता है। सेकंड दिशा है का मतलब है लक्ष्य, आपके जीवन की क्या दिशा है, कि आपका क्या लक्ष्य है, ये उस दिशा का मतलब है। सेकंड है आपका संध्या। संध्या का शाम, शाम संध्या हो चुकी है। नेक्स्ट है संध्या बुढ़ापा। सेकंड संध्या है जीवन की संध्या बड़ी कष्टदायक होती है। संध्या का मीनिंग क्या है? बुढ़ापा। जीवन की संध्या बड़ी कष्टदायक होती है। बेटा आज हम इतना ही लेसन करेंगे।